start chapter number 3, question number 21. Question number 21. Yeah. See the question number 21. A, B, C were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. Means A, B and C were partners. The profit sharing ratio was 3/6, 2/6 and 1/6. Clear? They admitted Mr. D as a new partner for 1/4 share. They admitted Mr. D for 1/4 share. Okay? For 1/4 share, which he acquires from A and B in the ratio of 2:1. Yani which he acquires from, the important line in this question, which he acquires from A and B in the ratio of 2:1. It means 2/3 and 1/3. Which he acquires from A and B in the ratio of 2:1. It means 2/3 and 1/3. On D's admission, the goodwill of the firm is valued at 6 lakh. Goodwill of the firm. Second important thing, goodwill of the firm is valued at 6 lakh. ठीक है, फर्म की गुडविल है. ठीक. नेक्स्ट थिंग, D is unable to bring his share of goodwill in cash. Third point, D is unable to bring his share goodwill in cash. First point in this question, which he acquires from A and B in the ratio of 2:1, and goodwill of the firm is valued at 6 lakh. यानी फर्म की goodwill दे रखा है 6 lakh. ठीक है. D is unable to bring his share of goodwill in cash. It means credit goodwill. Credit goodwill का treatment क्या है? New partners current account debit. New partner current account debit and to remaining partners. ठीक है. New partners current account debit to remaining partners. ठीक. D goodwill कैश में नहीं ला रहा है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो नेक्स्ट थिंग, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख एंड D इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. सो सबसे पहली चीज़ ये देखो कि रेशियो कैसे निकालना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो. सो सबसे पहली चीज़, D एक्वायर्स. D किससे एक्वायर कर रहा है? A और B से. D acquires from A. ठीक है. कितना एक्वायर कर रहा है? 1/4 of 2/3. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, D acquires from B 1/4 of 1/3. 1/4 of 1/3. ठीक है. सो क्वेश्चन में 2/12 एंड 1/2. ठीक है. ये हो गया D का शेयर. ठीक. अब A का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? A's न्यू शेयर, जब A ने इतना दे दिया, B ने इतना दे दिया, तो इसका मतलब है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर. तो 12 एलसीएम हो जाएगा. 6 2 या 12, 2 3 या 6, 12 1 या 12, 2. इट मीन्स 4/12. यानी A का जो न्यू शेयर है वो 4/12. इसी तरह B का निकालेंगे. B ने सैक्रिफाइस किया था. इस क्वेश्चन में C ने सैक्रिफाइस नहीं किया है, तो C का शेयर एज इट इज रखेंगे. ठीक है. सो ये B का पुराना शेयर 2/6, कितना उन्होंने दे दिया? 1/12. एलसीएम निकालो, टोटल आएगा 12. 6 2 या 12, 2 2 या 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3/12. ठीक है.
4:3, ठीक। और हमारे पास डी का जो सी का जो शेयर है वो कितना है 1/6, ठीक है। तो जब सी का शेयर 1/6 है तो ए और बी में 12 आ रहा है, ठीक है। इनका डिनोमिनेटर ए और बी का 12 है और डी का शेयर आपको पता है कितना है, डी का शेयर 1/4, डी का शेयर है 1/4, ठीक है क्वेश्चन में। तो चारों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 2 जा 12, 2 और ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, ठीक। यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 3 जा 12, यानी जो आंसर आएगा 4:3:2:3, ठीक है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1, यानी आपका जो सेक्रीफाइसिंग है ए ने सेक्रीफाइस किया था 2 और बी ने सेक्रीफाइस किया था 1, तो आपका द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मिस्टर ए, बी, सी एंड डी कितना है भाई 4:3:2:3, ठीक है। 4:3:2, ठीक। नेक्स्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, केवल एक परमानेंट एंट्री पास करनी है, क्रेडिट गुडविल की एंट्री पास करनी है, ठीक है। क्रेडिट गुडविल जो ट्रीटमेंट होना है वो क्रेडिट गुडविल का होना है। तो कितना पैसा आपके पास, वैल्यूड एट 6 लाख, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख, तो 6 लाख तो आपका फर्म की गुडविल है, तो उस पार्टनर का हिस्सा कितना है 1/4, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो आपका आ जाएगा 1,50,000। ये 1,50,000 देख किसकी गुडविल है, न्यू पार्टनर की गुडविल है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, जब फर्म में जब गुडविल देते, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, यानी फर्म की गुडविल है वो, पार्टनर की गुडविल नहीं है। तो डी की गुडविल निकालने के लिए क्या है 6 लाख है और उसका हिस्सा कितना है 1/4, तो 6 लाख को 1/4 से डिवाइड कर दो तो टोटल आ जाएगा 1,50,000। अब जो एंट्री बनेगी, यानी डीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किए थे, एंड टू बीस कैपिटल, ठीक है। तो 1,50,000 है, 1,50,000 इंटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 2:3, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1,50,000 इंटू 2/3, यानी टोटल हो जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज। सो ये भी हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बीइंग गुडविल being credit goodwill treatment adjusted, ठीक है। सो डीज करंट अकाउंट डेबिट यानी अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, तो हमेशा हम बताए थे कि डी का जो नया पार्टनर होगा उसको करंट अकाउंट करो और रिमेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करो। 1,50,000 और उसका रेशियो कितना था 2/3, यानी 1,50,000 टोटल हो जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू राइट क्लास क्वेश्चन नंबर 21।